कुछ पहले से तय होता है। खाना, तुम्हारा और अनस का निकाह, ये इंसान के बस से बाहर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही? वैसे अगर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी ना होती ना, तो मुझे पक्का यकीन हो जाता तुम गूंगी हो। मैं ही बोलती जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। अनस ने कुछ खाया? नहीं, वो कह रहा था कि जब तक आंसा खाना नहीं खाएगी मैं तो खाने को देखूंगा भी नहीं। जी। एक काम करते हैं ना, उसने भी खाना नहीं खाया, मैं उसे बुला लाती हूँ, दोनों साथ बैठ के खाना खा लो, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। ठीक कह रही है ईशा, मैंने बहुत गलत किया। क्या करूं फिर? बुला कर ले आऊं उसे इसके कमरे में? नहीं। अंसा क्या हो गया है? लेकिन वो कहाँ सोएगा? उसका घर है, जहाँ मर्जी सो जाएगा। मगर क्या मुसीबत है। बोला धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। कौन है? आंसा, मैं हूं अमरीन, दरवाजा खोलो प्लीज। ये पकड़ना, और भी है, मैं लेके आ रही हूँ। वो मेरे पास कपड़े नहीं थे तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी पहन लिया। एक्चुअली मैं कपड़े लाने वाली थी, लेकिन राशिद की कॉल आ गई, मेरे हस्बैंड। उनसे बात करने में पता ही नहीं चला वक्त का। मैं ले आई हूँ कपड़े, चेंज करोगी? चेंज तो मैंने कर लिया। हाँ, लेकिन इस चेंज को चेंज की ज़रूरत है अभी। बेहतर है चेंज कर लो, या 1 मिनट रुको, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, लाओ, सालन या रोटी या चावल? चलो मैं बना देती हूँ सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। बिस्मिल्लाह। वापिस रखो इसे। आरिफ के लिए मैंने खाना पूरा पूरा बनाया है। क्या हुआ? ये तुम्हारे हिस्से का रिस्क है। तुम्हें पता है, जब दोपहर में ये खाना बन रहा था तो इसमें तुम्हारा हिस्सा शामिल था। ये कबाब तो पिछले हफ्ते बने थे, देखो ये यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिस्से के हैं। लो।
सब कुछ पहले से तय होता है। खाना, तुम्हारा और अनस का निकाह, ये इंसान के बस से बाहर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही? लो ना भाई, कुछ भी हो जाए, शाजिया भाभी के हाथ में बहुत जायका है। मुझे पता है क्या लगता है, मुरसलीन भाई जो उनके शौहर हैं, उनके दिल तक का सफ़र उन्होंने पेट के रास्ते से ही किया है। खाना बनाना आता है तुम्हें? वैसे अगर मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी ना होती ना, तो मुझे पक्का यकीन हो जाता तुम गूंगी हो। मैं ही बोलती जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। अनस ने कुछ खाया? नहीं, वो कह रहा था कि जब तक आंसा खाना नहीं खाएगी मैं तो खाने को देखूंगा भी नहीं। जी? एक काम करते हैं ना, उसने भी खाना नहीं खाया, मैं उसे बुला लाती हूँ, दोनों साथ बैठ के खाना खा लो, अच्छा लगेगा। दरअसल उसने खाना नहीं खाया था ना, तो उसने किसने? अनसन। देखो जरा, मेरा सलीका शार भतीजा कितने सलीके से ट्रे सेट करके लाया तुम्हारे लिए। तो इसलिए अब मेरा मशवरा ये है कि तुम दोनों आराम से बैठ के मज़े से खाना खाओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और मैं चली। नहीं पप्पू, मैं वो मेरे पास कपड़े नहीं थे तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। मैंने कुछ कहा? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। एक मिनट। किधर किधर? जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।